Hello everyone, this is Deepika Trehan, the educationist, author and the founder of Deepika Trehan Educations। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि मैम मैं 2 साल से घर बैठा हूँ, 3 साल से घर बैठा हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए। राइट, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया है, बट फिर भी मैं घर पे बैठा हूँ या फिर मैं लाइफ को ऐसे ही जी रहा हूँ। राइट, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर हैविंग अ गोल इन योर लाइफ और वो एकदम क्लियर है, आपकी लाइफ में एक गोल है, वो क्लियर है, जस्ट लाइक मैं आईआईटी में जाना चाहता हूँ, मैं एमबीबीएस में जाना चाहता हूँ, या मैं एक क्लर्क करना में जाना चाहता हूँ, व्हाटएवर आपका जो भी गोल है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है, इट्स गुड, इट्स अमेजिंग, क्योंकि आपकी लाइफ में एक गोल होता है और आपका दिमाग ये कहता है कि आपको वो गोल अचीव करना है और आप उसके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी देश में ऐसे हैं जिनका कोई गोल ही नहीं है, जिन्हें ये नहीं मालूम है कि हमें कहाँ जाना है। राइट, और भटके से हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, ये भी नहीं मालूम है। राइट, तो इतनी टेंडर और इतनी इम्पोर्टेंट एज, जिस समय उनको अपना जीवन का बहुमूल्य टाइम जो होता है, जो उन्हें अपने जीवन में कुछ कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, क्योंकि बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो उस समय वो लैक ऑफ गाइडेंस कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो मैं उस समय ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आपको आपकी लाइफ का गोल नहीं मिलता है, यस, जब तक आपको आपकी लाइफ का गोल नहीं मिलता है, तब तक प्लीज़ अपने आप को डेली एंड डेली इम्प्रूव करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। वो सीखना कैसे भी हो सकता है, पेड सीखना भी हो सकता है और नॉन पेड भी हो सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। राइट, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन बीए करने के बाद उसकी लाइफ का कोई गोल नहीं था, अभी भी नहीं है। राइट, लेकिन एक गोल नहीं था, लेकिन उसको एक शौक था कि हाँ मुझे ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने पार्लर ज्वाइन कर लिया। पार्लर ज्वाइन करने के बाद उसने वहाँ पे काम किया कुछ 6-7 महीनों के लिए, एंड देन शी लेफ्ट, उसने छोड़ दिया। एंड शी केम टू मी, मेरे पास आने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैम मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, और मैंने कहा पहले क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा इस तरह से मैं पार्लर में काम करती थी। मैंने कहा बेटा उसको छोड़ देने के बाद अब आप क्या कर रहे हो? कह रही कुछ नहीं। मैंने कहा कितने साल से घर पे बैठे हो? उसने कहा 2 साल से। राइट, 2 साल से घर पे बैठे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, जो इनकम आ रही होती है, चाहे 500 है, चाहे 200 है, चाहे 2000 है, वो आपकी इनकम ख़त्म। और इनकम ख़त्म होने से आपका हाथ खुलता नहीं है, आप अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर पाते हैं, आप जो भी सीखना चाहते हैं उस पर स्पेंड नहीं कर पाते हैं। राइट, ना अपनी पर्सनैलिटी पे आप स्पेंड कर पाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, घर बैठे रहने से आपने क्या किया? कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन एक चीज़ उसने ये कही कि मैंने इसलिए छोड़ दिया कि शी वॉज जस्ट यूजिंग माई एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। वो लेडी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मेहनत करवा रही थी और बदले में मुझे कुछ नहीं दे रही थी। आप ये बताइए, जब आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, आपने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद आपने अपने आप को किसी भी लेवल में किसी भी तरह से इम्प्रूव नहीं किया है, तो क्या आपको इस चीज़ के लिए पे किया जाना चाहिए? चलिए पे भी ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मैंने ज़्यादातर यूथ में ये देखा है कि कोई भी सीखने की वजह से काम नहीं करना चाहता, सब पैसों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक राय ये है कि जब तक आप उस काम के एक्सपर्ट नहीं हो जाते जो भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आप पैसे को सेकेंडरी पोजीशन पे रखिए, फर्स्ट आप लर्निंग रखिए। राइट, लर्न करने से आपको उस चीज़ की सारी चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। लाइक अगर वो पार्लर पे काम करती रहती तो उसको वैक्सिंग से लेके बॉडी पॉलिशिंग तक सब कुछ आ जाता, उसको कस्टमर मैनेजेस करने आ जाते, उसको ये भी उसको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता, उसको प्रोफेशनलिज्म भी आ जाता। और ये सब आप किसी भी स्कूल में नहीं सीखते हैं, ये आपको वो एक इंसान फ्री और लाइव सिखाता है और साथ के साथ आपको पे भी करता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि हमें हमारी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग पे नहीं किया जा रहा। एक समय आता है जब आप सब सीख जाते हैं, आप कैपेबल हो जाते हैं,
तब आपको ये बात कहनी भी चाहिए और सोचनी भी चाहिए। लेकिन जब आप अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेजेस पे हैं तब आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गुणों को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, राइट। ऐसा ही एक और केस मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए देना चाह रही हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली क्योंकि सिर्फ इतनी लाइन सुन लेना कि हमें फ्री में काम करना है या इतनी लाइन सुन लेना कि हमें अपने गुणों को बढ़ाना है, तो उससे आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को उतार नहीं पाते हैं विदाउट एग्जाम्पल्स। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल कि एक लड़की थी और वो होम ट्यूशन्स के लिए आई मेरे पास। तो आई टोल्ड हर कि भाई हम कुछ चार्ज करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप बाकी आपकी मेहनत है, आप आगे बढ़िए और बाकी जो हमें चार्ज लेना होगा वो हम लेंगे। उस लड़की ने MBA कर रखा था, आज भी घर पे बैठी हुई है। उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा हमें देने से मना किया कि मैं नहीं दूंगी क्योंकि मेरी मेहनत से तुम खा रहे हो और मेरी मेहनत का मैं खाऊंगी, राइट। ठीक है, ये सब अच्छी बातें हैं। एक समय आता है जब आप अपनी मेहनत से खुद तो खाते ही हो बल्कि पूरे संसार को खिला सकते हो। आई मीन टू से कि अपनी फैमिली को फीड करते हो और बहुत सारे लोगों को आप पे करते हो, राइट। तो आप उस लायक बनिए पहले। लेकिन अब वो लड़की MBA करने के बाद घर पे बैठी है, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ, राइट। अब वो करती रहती, वो जिस जगह पे जाती उस जगह पे देन उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी इंडिविजुअलिटीज एंड उसकी क्वालिटीज कि वो उस एरिया में जाके एक हम उसे बताते कि चलो एक हमने कोचिंग आपको लगवाई, एक ट्यूशन लगवाई, उसके बाद उस मोहल्ले की सारी ट्यूशन्स वो अपने आप अपने खाते में दर्ज करा सकती थी, राइट। तो इस तरह से आप अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करिए और जो भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको छोड़िए मत इस समय। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो प्लीज़ घर पे खाली मत बैठिए और सिर्फ यही सोचते रहिए मुझे समझ में नहीं आता मेरा क्या गोल है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस फील्ड में आगे बढ़ूं। कभी मेरा मन ये करता है, कभी मेरा मन वो करता है। तो ठीक है, इस मन को चलने दीजिए, इस दिमाग को भी चलने दीजिए, लेकिन साथ में कुछ सीखते रहिए ताकि जिस दिन भी आप जागें, जिस दिन भी आपको आपका गोल मिले, आप कैपेबिलिटीज से भरे हुए हों, आपके पास गुण हों। ये ना हो कि आज आप सोचते हो चलो मैं जर्नलिस्ट बन जाता हूँ तो आपको बोलना ही नहीं आता, आपके पास स्पीकिंग नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है या और भी जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं आपके पास नहीं है। तो इसलिए किसी ना किसी फील्ड में अटकिए, अपने आप को मैनेज करिए। अच्छा, बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, बड़ी सिटीज़ में बच्चे थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज मिल जाती हैं और वहाँ पे एक बार कहीं इनिशियल लेवल पे वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है। लेकिन जो शहर छोटे हैं वहाँ पे आपको अपने आप को इसी तरह से डेवलप करना होता है, राइट। या तो आप सिटी छोड़ के आगे बढ़िए या फिर आपका गोल्स बड़े हों और आप उन्हें अचीव करिए, या फिर आप इस कंडीशन में हैं कि ना आप सिटी छोड़ सकते हैं और आपको घर से इतनी अलाउड भी नहीं है कि आप बाहर निकलें और फिलहाल आपकी लाइफ में कोई गोल भी नहीं है, तो आपको अपनी शुरुआत इसी तरह से करनी ही चाहिए। निरंतर सीखते रहिए, निरंतर अपने आप को वैल्यूड बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आपको कोई भी सवाल पूछना हो, मैं बहुत टाइम से यही काम कर रही हूँ कि बच्चों को सही गाइड करना मेरी एक ड्यूटी सी बन गई है। बच्चे लिटरली देखती हूँ मैं, उन्हें इस एज में लिटरली ज्ञान नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट शुड आई डू। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड वन मोर थिंग, मैं ये इतनी देर से कह रही हूँ कि घर पे मत बैठिए, कुछ करते रहिए, बट डू टेक केयर ऑफ कोरोना दीज डेज। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए विजन और नए थॉट के साथ। बाय बाय।